राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जय श्री राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सदग्रंथन गावा। सृष्टि की रचना के विषय में हम बोल रहे हैं। रचना, जो सृष्टि की रचना जो हुई है, उसमें जो है मनुष्य का जन्म जो है वो सर्वोपरि सर्वोत्तम माना गया है। मनुष्य जन्म जब लेता है तो वो जो है उसके बनावट में जो है वो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति जिसको कहते हैं, उनके द्वारा रचना होती है। रचना में मनुष्य जो पैदा होता है उसका एक मानव रूप आता है और वह एक ही शब्द उसको कहा जाता है मानव। और मानव होते हुए जब मनुष्य रूप में पैदा हो जाता है तो उसकी सारी शक्तियाँ जो पैदा होता है वह जो है निराकार रूप में अंदर जो है अंतर जिसको कहते हैं, वहाँ जो है इस संसार में वो अदृश्य होता है, जिसको कोई नहीं देख नहीं सकता है जब तक कि वो शैशवावस्था का बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। बाहर आने पर जब वो बाहर आता है तुरंत उसका एक आकार हो जाता है, वो साकार जिसके आकार में दिखाई देता है और समझ में आने लगता है। उसके पहले किसी भी मनुष्य को यह आभास नहीं होता कि इसके अंदर कौन ऐसी रचना है जो बाहर आ रही है। ये मैं जो बोल रहा हूँ संत मत के अनुयायी होते हुए संत मत की वाणी से ही बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब 5 वर्ष तक वो बच्चा जो है 2 वृत्तियों में पलता है। जो वो शैशवावस्था जिसको कहते हैं, वह समय उसका जो है सत्य रूप में ही जो है चलता है। लेकिन जिस दिन जिस समय बाहर आया घर से, अब एक एक सेकेंड, क्षण, मिनट, घंटा, दिन जो गुजरता जाता है वह जो है उसमें कुछ वृत्तियाँ बदलती जाती हैं। 5 वर्ष के बाद जब उसको कुछ ज्ञान होता है, उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति आ जाती है, उसके हिसाब से जो है वो संसार की जितनी आवृत्तियाँ हैं प्रकृति द्वारा जो है कुदरत ने जो दिया है, जो लेकर के पैदा हुआ होता है, उसमें धीरे धीरे विकास होता है। उसको शनैः यानी धीरे धीरे जो विकास होता है, उसका विकास एक बैग जो है बड़ा नहीं हो पाता है। वो जीवन पर्यंत जो है जन्म से मृत्यु तक जो है उसके आकार प्रकार बदलते ही रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है वही नहीं समझ पाता है कि मैं कैसे आया और किस वृत्ति में पड़ रहा हूँ और मेरी क्या आस्था मानी शारीरिक रूप या क्षमता बढ़ती जाती है। संत मत के अंदर आने पर स्वतः मनुष्य को आभास होने लगता है, वह उस तरफ जाता है तो उसको कुछ विशेष ज्ञान होती है। अंतरात्मा की शक्तियाँ उसको देखती और समझती हैं। वो कहने सुनने और देखने में नहीं आता है, वो अंतर में ही रहता है। अब इसके बाद आगे चलने पर जो है वो मनुष्य का जैसे
विकास का जो आता है वो समय के अनुसार हर समय हर क्षण धीरे धीरे बदलता है, लेकिन जब उसका रूप कुछ बड़ा होता है तब समझ में आता है। लेकिन संत मत में तो वो कैसे उसकी वृद्धि होती है वो धीरे धीरे उसका आभास होता ही जाता है। यह मत ही एक ऐसा है जो सर्वोपरि मत है। इस मत में ही रहने के नाते जो है सत्य का आभास होगा, सदाचार का अभ्यास होगा, सारी जो है शक्तियाँ इस मत में ही है। लेकिन बाहर आने पर इसका दो रूप हो जाता है, जो जैसे ग्रहण करता है उसी तरह से उसको दिखाई देता है, वही समझ में आता है। एक चौपाई फिर ही आ ही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। वो प्रभु का रूप वो संत ही जानता है। जैसे आधुनिक जमाने में परिवार में आने पर माता पिता, परिवार, संगी साथी या जिस समाज में जिस संस्कार में हो जाता है उस रूप से वो समझता है, और वही उसकी समझ जो है वो जीवनोपरांत चलती है। अब संत मत के अनुसार जो परवरिश होती है तो वही जो है सत्य रूप, सदाचार, जो भी आप समझे, भक्ति, शक्ति, सत्य विचार, अच्छा विचार, यह एक ही मतलब रूप होता है। अब इसमें जो सत्य के आधार पर जो शक्तियाँ ग्रहण करते हैं उसको मानव कहते हैं। और मानव के अंदर जो विकास होता है वह धीरे धीरे वो जो है उसमें कुछ अपनी आवृत्ति लगती है, बनती जाती है। तो उसमें जो शुद्ध रूप से संत मत के अनुसार जो अपने को हर तरह से सक्षम होता है, समझता है, तो वही जो है मानव होता है। और उसमें जो कृत्रिम वातावरण से जो प्राप्त करता है उसको समझ के उल्टा सीधा पूरी समझ में बात नहीं आती है, तो वो धीरे धीरे शनै शनै जो कहते हैं वो मानवता से कुछ बिछड़ता हुआ वो संस्कार की जो बात आती है तो वह जब कुछ उसमें विकार पैदा होते हैं तो वही धीरे धीरे मानव से दानव हो जाता है। बात समझने की है। अब यहाँ आया मानव और दानव दो रूप हो जाते हैं। जैसी वो अपने को समय और परिस्थिति के अनुसार ढलता है वही उसको प्राप्त होता है। राधा कृष्ण। कई मिनट हुआ?